हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ओम स्टडी पॉइंट पर। तो शुरू करते हैं प्यारी सी गणित की क्लास को। और हम आज आप लोगों को सोल्व कराने वाले हैं प्रश्नावली 2.4 सोल्व कराने वाले, क्लास 9th की प्रश्नावली 2.4 सोल्व कराने वाले हैं और किताब का नाम है राजीव प्रकाशन। तो चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप लोग 9th में हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, आप लोगों को लगाना आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से सोल्व करेंगे। यदि आप लोगों ने हमारी इससे पहले वाले पार्ट ना देखे हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या दिया गया, देखेंगे। यदि आप लोगों के पास किताब है तो किताब निकाल कर बैठ जाइए, नहीं तो स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन। कंप्यूटर मार्क्स से आप स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा दीजिए। तो देखिए क्या है, उपयुक्त सर्वसंख्या का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। सर्वसंख्या का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं 7वें का फर्स्ट पार्ट। 7वें का फर्स्ट पार्ट यानी कि पहला पार्ट कितना दिया गया, 99 का क्यूब, यानी कि 99 का क्यूब करना है और समसंख्या का प्रयोग करके। दूसरा क्या दिया गया, दूसरा दिया गया हमें 102 का क्यूब। तीसरा क्या दिया गया, तीसरा दिया गया कितना, 998 का क्यूब। यानी कि सर्वसंख्या का प्रयोग करके हमें इसे सोल्व करना। अब सर्वसंख्या का फार्मूला होता क्या, क्यूब वाला कितना होता है, a प्लस बी का होल क्यूब। कितना होता है, a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, सर्वसंख्या क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये सर्वसंख्या का फार्मूला होता है। इसी से हमारे ये सारे सवाल लगेंगे और बहुत ही आसान तरीका है। यदि आप लोगों के पास है तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा और कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो जल्दी से इसका जवाब आप लोग बताइए, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सर्वसंख्या यही है हमारा a प्लस बी का, यानी क्यूब वाला फार्मूला लगेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 100 माइनस 1 कर देंगे तो यही 99 रहेगा। अब देखो फार्मूला बन गया a माइनस बी का, a प्लस बी का होल क्यूब। तो क्या करेंगे, a क्यूब यानी कि 100 का क्यूब माइनस बी क्यूब यानी कि 1 का क्यूब। माइनस वाला फार्मूला यूज होगा तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर सब जगह माइनस हो जाएगा। ये माइनस वाला फार्मूला हो गया। a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3 यानी कि 3 इंटू ए कितना है हमारा 100, बी कितना है 1, ब्रैकेट में कितना हो जाए a माइनस बी यानी कि 100 माइनस 1। चलिए हल करते हैं इसको। 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, इतना निकल कर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, कितने जीरो हो जाएंगे, 1 के पीछे 3 दूनी 6 यानी कि कितने 6 जीरो हो जाएंगे 6। और माइनस 1 इसका करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस के कितने हो जाएंगे 300 और इंटू यहाँ पर घटा देंगे कितना हो जाएगा, बचेगा 99। कितना बचेगा 99। आगे हल करेंगे कितना हो जाएगा, -1 इसका गुणा कर देंगे 99 का तो माइनस कितना हो जाएगा 9, गुणा कर देंगे 3 का अंदर, 3 का गुणा कर देंगे कितना हो, 3 का 9 3 27 की 7, हासिल से लगा 2 27 27 27 28 29, कितना हो जाएगा 29 और डबल जीरो, ये निकल कर आ जाएगा। तो किसी से लगा जल्दी से, अभी तक बताएं किसी से अगर लगा हो तो जल्दी से बताइए, अभी किसी से अगर लगा है तो चलिए आप घटा लीजिए और इसका आंसर निकाल लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले घटाएंगे कितना हो जाएगा,
घटा लीजिए, यहाँ पर जोड़ लेंगे, माइनस कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 29 इतना निकल कर आए। इसी में से घटा दीजिए, माइनस कितना हो जाएगा, तो कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख में से इतना हमें माइनस करना है, कितना माइनस करना है, तो चलिए इतना माइनस करना है, इतना माइनस करना है। तो कितना बचेगा, यहाँ पर 9, यहाँ पर बचेगा 9, यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा है 9, 9 में से यानी कि 2 बचा है, यहाँ पर बचा है 9, 9 में से 0 गया, और यहाँ पर बचा 9, 9 में से 2 चले गए 7, और यहाँ पर बचे 9। तो इतना निकल के आ गया 9,70,299 इसका आंसर आ गया। तो चलिए इसके बाद देखते हैं दूसरा पार्ट। चलिए दूसरे पार्ट को भी लगाते हैं। दूसरा पार्ट क्या है हमारा, ये दूसरा पार्ट है। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले 100 प्लस 2, यही फार्मूला खोल देंगे, कितना हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा ए क्यूब, यानी कि इसका क्यूब कर देंगे, प्लस 2 का क्यूब, प्लस 3 इंटू ए इंटू बी, और इंटू कितना हो जाएगा 100 प्लस 2। हल कर दो, इसका कितना हो जाएगा, क्यू करेंगे, इसका कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा 10 लाख, प्लस इसका 8 हो जाएगा, इसका कितना हो 600 हो जाएगा, प्लस का 600 हो जाएगा 600, इसको जोड़ देंगे 102 हो गया, कितना हो गया 102, गुणा कर देंगे 102, अंदर गुणा कर दीजिए, यहां पर कितना आ जाएगा 10 लाख, और प्लस 8, इसको गुणा करो, कितना हो जाएगा, कर दो यहाँ पर, कितना 6 का कर देंगे, यहाँ पर कितना हो 6 दूनी 12 के 2, हाथ से 2 जीरो लगा लेंगे, 6 दूनी 12 के 2, हाथ से लगा 1, इतना हो गया, 6 एकन 6, इतना हो गया। इसी में से जोड़ के घटा दो इसको, सबको संख्याओं को, सारी संख्याओं को जोड़ना है। तो चलो सारी संख्याओं को जोड़ते हैं। चलो 8 आ जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले 8 आ गया, 8 एक एक अंक जोड़ लिया, 8 हो गया। अब 0 और 0 फिर 0 हो जाएगा, अब निकल के आ जाएगा, यानी कि 2 को जोड़ लेंगे। अब 3 अंक हो गए, यहाँ पर 3 अंक हो गया। अब इसके बाद जोड़ना है 1 आ जाएगा। अब इसके बाद 1, अब 6 और 1 6 हो जाएगा। अब इसके बाद 10 हो जाएगा, इतना निकल कर आ जाएगा 10,61,208। कितना आ जाएगा 10,61,208 निकल कर आ जाएगा। चलिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन का क्या करना है हमारा, 998 का क्यूब, सारी संख्या का प्रयोग करके 998 का क्यूब निकालते हैं। चलिए देखते हैं, ये नोट हो गया, चलिए निकालते हैं इसको। चलिए देखते हैं। इसके बाद सबसे पहले लिखेंगे इसको 1000 माइनस 2 कर देंगे इसका क्यूब। तो चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले 1000 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए यानी कि 1000 इंटू बी यानी कि 2 इंटू 1000 माइनस 2, यही हो जाएगा, यही हो जाएगा। आगे हल करेंगे 3 तो यानी कि कितने जीरो आ जाएंगे, इसमें से 9 जीरो, कितने हो जाएंगे 9 जीरो, 9 जीरो हो गए। तो कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। तो चलिए देखते हैं इसका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस इसका गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 6,000, कितना हो गया 6,000 निकल कर आ गया। तो चलिए अब इसको क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, यहाँ पर कितना बचेगा 98, वो इतना करेंगे। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, 1000 माइनस 2, आगे हल करते हैं इसको, 9 जीरो माइनस 8, अंदर गुणा कर दीजिए, माइनस का अंदर गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, अंदर गुणा कर देंगे यानी कि माइनस का 6 और 6 जीरो,
और माइनस के 6 दूनी 12,000। माइनस माइनस वाली सारी संख्याओं को जोड़ लेना है। तो चलिए माइनस वाली सारी संख्याओं को जोड़ लेंगे। तो चलिए माइनस वाली सारी संख्याओं को जोड़ना लेंगे। यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस के 8 इतने निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, अब 12,000 इसी में ऐड कर देंगे, 12,000 इसी में जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 12,000 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12,000 जोड़ लेते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर टोटल हो जाएगा 12,000 जोड़ के कितना हो जाएगा, 0 0 0 3 0, यहाँ पर 2 और 12, 0 0 0 0 1 इतना निकल कर आ जाएगा। इसी में से इतना माइनस कर देंगे, कितना कर देंगे, 4 0 12 ट्रिपल 0 हटा दो, यहाँ पर 8 0 0 0 0 और 3 और 3 6, फिर 0 फिर 6 हटा दो, यहाँ पर कितने बचेंगे, 2, यहाँ पर बचेंगे 9, यहाँ पर बचेंगे 9 और यहाँ पर एक बचा, एक में से कट गया, यहाँ पर एक बचा, यहाँ पर एक हो गया। अब यहाँ पर बचा कितना, एक बचा, एक हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर 0, यहाँ पर 10 में, यहाँ पर 0, यहाँ पर 10 में से 10 4 चलेंगे, 4 बचेंगे और यहाँ पर बचे 9 और यहाँ पर बचे 9। इतना निकल कर आ जाएगा, कितना निकल कर आ जाएगा, 99 40 99 40 11 11 99 92। नोट कर लीजिए, ये इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। फिर चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर। चलिए देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। तो क्वेश्चन का गुणनखंड करना है। 8वें क्वेश्चन का पहला पार्ट नोट करते हैं, इसका गुणनखंड निकालते हैं। 8AQ प्लस BQ और प्लस 12 A स्क्वायर B प्लस 6 क्या है, प्लस 6 AB स्क्वायर। चलिए देखते हैं सेकेंड क्या दिया गया हमारा, 8AQ माइनस BQ माइनस के 12 A स्क्वायर B प्लस 6 AB स्क्वायर। ये दो पार्ट हमने अभी तक नोट कर लीजिए हैं। तो नोट करने हैं तो सबसे पहले इन्हीं दो पार्ट को हल करते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं अगला इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा। तो चलिए हल करते हैं, कैसे होगा गुणनखंड। बहुत ही आसान है गुणनखंड करना। तो चलिए देखेंगे इसको सबसे पहले कैसे लिखेंगे। ये है हमारा 2A का क्यूब है प्लस B का क्यूब प्लस B का क्यूब। अब इसको क्या लिखेंगे, प्लस यानी कि प्लस 3 इंटू A यानी कि 2A इंटू B यानी कि B कितना है इंटू B और इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर कितना 2A और प्लस का B
ये हमारा इसका फार्मूला निकल कर आ गया। तो इसे क्या लिख सकते हैं, यानी 2a प्लस बी का होल क्यूब। इसी को हम 3 बार लिख सकते हैं, यानी 2a प्लस बी एक बार, 2a प्लस बी इसको, और फिर 2a प्लस बी इसको लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लगाने के प्रयास कीजिए। ऐसा ही सेम लगेगा अगला भी क्वेश्चन। तो चलिए ऐसा ही सेम लगेगा अगला क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3 इंटू ए यानी कि 2a, b इंटू कितना हो जाएगा b इंटू कितना हो जाएगा 2a माइनस b। तो ये क्यूब यानी माइनस वाला फार्मूला है कितना, 2a माइनस b का होल क्यूब। 3 बार इसको लिख लेंगे यानी कि 2a माइनस b, इसे क्या करेंगे 2a माइनस b और 2a माइनस b। यही इसका राइट आंसर निकल कर आ गया। चलिए इसके बाद देखते हैं पार्ट नंबर 3 यानी तीसरा पार्ट क्या दिया गया, जल्दी से बनाने की कोशिश किए, नोट करते हैं। तीसरा पार्ट बहुत ही आसान तीसरा पार्ट है, क्या है, यानी कि 27 माइनस के 125 ए क्यूब और माइनस 135 ए प्लस का हो जाएगा 225 ए क्यूब। चलिए इसके बाद चौथा क्या दिया गया, चौथा दिया गया 64 ए क्यूब, 64 ए क्यूब माइनस के 27 बी क्यूब माइनस के 144 ए स्क्वायर बी, कितना है ए स्क्वायर बी और प्लस के 108 ए बी स्क्वायर। चलिए हल करिए इन क्वेश्चन को, जल्दी से देखें। सबसे पहले कौन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएगा, सबसे पहले कौन इसका राइट जवाब देगा। हल कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जल्दी से नोट कर लीजिए इन क्वेश्चन को और लगा के दिखाइए कौन सबसे पहले इसका गुणनखंड राइट बताएगा। तो चलिए हो गया, इतना समय काफी है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर क्या करेंगे, ये कितना है 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, माइनस ये 5 ए का क्यूब है, कितने का है 5 ए का क्यूब है, माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 इंटू ए कितना है 3 इंटू बी कितना है 5 ए, यही हो गया 5 ए। और इसके बाद इंटू कितना हो जाएगा 3 माइनस के 5 ए, ये हमारा इसका गुणनखंड हो गए। कितने हो गए गुणनखंड हो गए। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यानी 3 माइनस 5 ए का क्यूब। इसी को 3 बार लिख सकते हैं, कैसे, यानी कि 3 माइनस 5 ए, एक ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट 3a माइनस 5 ए और इसके बाद 3 माइनस 5 ए, ये हमारा इसके फैक्टर निकल कर आ गए। इसी प्रकार इसके फैक्टर कीजिए, इसके फैक्टर क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे 4a का क्यूब, 4a का क्यूब यानी 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है। इसी प्रकार देखेंगे माइनस का 3b का क्यूब हो जाएगा, 3b का क्यूब माइनस कितना हो जाएगा यानी कि 3 इंटू कितना हो जाएगा 4a और इंटू b कितना हो जाएगा यानी कि 3b, ये हो जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 4a, कितना हो जाएगा 4a माइनस के 3b, यही हो जाएगा। अब ये फार्मूला हमारा बन गया a माइनस बी का होल क्यूब। तो कितना होता है 4a लिख सकते हैं माइनस के 3b लिख सकते हैं, इस पे पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, हो जाएगी 3। तो इसको क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कितना 3 बार लिख सकते हैं यानी कि 4a माइनस का कितना हो जाएगा 3b, इसका एक बार करेंगे 4a माइनस 3b, एक बार और लिखेंगे 4a माइनस के 3b, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्यूब वाले फार्मूले आपको याद होना चाहिए, कौन से फार्मूले होते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, कितना होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब और कितना हो जाता है
माइनस का 3ab इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है क्यूब वाला। प्लस वाला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब। सारे फार्मूले आपको तैयार होना चाहिए लोग। तो कितने होते हैं, आपसे क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये फार्मूले दोनों गुणनखंड इसमें यूज हुए हैं अभी तक। तो चलिए इसके बाद देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। जल्दी से इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं इसके बाद पांचवा क्वेश्चन। पांचवा पार्ट दिया गया 27 पी क्यू माइनस 1/16 216 माइनस कितना हो जाए 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी, ये दिया गया। तो चलिए पी दिया गया इसी प्रकार, चलिए इसको सोल्व करते हैं। क्या इसका राइट आंसर होगा, चलिए देखते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। इसको लिख सकते हैं 3p का होल क्यूब। क्या लिख सकते हैं, 3p का होल क्यूब प्लस 1/, यानी कि 6 का होल क्यूब। आपको क्यूब इसमें याद होना चाहिए, कितने क्यूब, लगभग 20 तक आपको क्यूब याद होना चाहिए। आराम से यहीं तक पूछा जाता है, इससे अंदर ही पूछा जाता है। तो चलिए माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, यानी कि 3 इंटू क्या लिखेंगे, 3 इंटू यानी कि 3p और इंटू 2 यानी कि इंटू बी कितना दिया, 1/6 दिया गया, 1/6 दिया गया। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2p और प्लस के 1/6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा 1/6। तो चलिए इसको हल करेंगे। इसको हल क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम सोल्व करेंगे। ये कितना हो जाएगा, ये फार्मूला निकल के आ गया, कितना हो जाएगा यहाँ पर 3p, कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है, कितना है यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर 3p और यहाँ पर भी माइनस होगा, कितना हो जाएगा -1/6 का होल क्यूब। इसी को 3 बार लिख सकते हैं, कितना 3p -1/6 और यहाँ पर लिख सकते हैं 3p -1/6। इसको एक बार और लिखें 3p -1/6। यही इसका राइट आंसर निकल कर आ गया। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें।